हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में इस शो का जिसका हमने नाम रखा है द रैंडम शो पॉडकास्ट, है ना? यही नाम था ना? सो Yes. यस, इस शो को फाइनली एक नाम मिल चुका है। दिस इज सीरियसली व्हाट इट्स गोइंग टू बी अबाउट। क्योंकि हमारे टॉपिक्स बहुत रैंडम, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वियर्ड प्लेसेस पे जाते हैं एज यू नो। मेरी Yeah. पता नहीं मेरे को वियर्ड सी शक्ल क्यों बनाई, बट हाँ। But is high today, guys, so ignore it. He's on drugs. क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी तो वो ड्रग्स लिए उसने, not those drugs जो आप सोच रहे हो. So yeah, he's Yeah. and yes, viral issue. Viral. Yes, viral Get issues. ओ भाई कितना अप्रोप्रिएट है, बिकॉज हमारा टॉपिक भी वायरलिटी से रिलेटेड है। Why Okay. Indian tech tubers are so biased and clowns? सेल आउट वाले यूट्यूबर्स की बात कर रहा है जो Yep, ये लेते हैं फॉर रिव्यू. yep. If you know what I mean. Oh no. I mean, जिसने ऐसा फेस डाला हुआ अपने थंबनेल पे, तुझे लगता है वो बंदा even I in mean- house of This guy is infamous for gold, everything gold and show off. So yeah. So हम तो ये कोई वैसे हम यहाँ पे किसी को नेम कॉलिंग नहीं करेंगे, हम जस्ट एक जनरल बात करेंगे यहाँ पे। ये apparently it's allowed है, हम प्रूफ नहीं कर सकते. हाँ, it's said, but धीरे धीरे करके ना एविडेंस इसके फेवर में ना पाइल अप होने शुरू हो रहे हैं। अगर तुम लाइक यूट्यूब पे भी देखोगे, मुझे पता है रोमित तो पहले बहुत होता था कि भाई तू क्यों नहीं देखता इंडियन टेक यूट्यूबर्स को, इसी कारण की वजह से, क्योंकि भाई इनको अब रियलाइज हो रहा है, अब मेजॉरिटी लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये लोग सेल आउट है। मेरे को बहुत पहले रियलाइज हो गया था, इसीलिए मैं देखना नहीं पसंद करता इनको। मुझे बहुत, क्योंकि पता है इनके ना, जब मैं इनके रिव्यूज देखता हूँ, जब मैं किसी और के रिव्यूज देखता हूँ, लाइक मानने वाले किसी इंडियन यूट्यूबर का मानने वाले किसी इंडियन यूट्यूबर का किसी 20,000 के स्मार्टफोन पे देख लिया रिव्यू, और मैंने उसको कंपेयर करा मान ले किसी किसी बड़े इंटरनेशनल यूट्यूबर के हाई एंड वीडियो से, या चलो और फेयर कंपैरिजन कर लेते हैं, किसी इंटरनेशनल यूट्यूबर का आईफोन रिव्यू और इन्हीं इंडियन यूट्यूबर्स का आईफोन रिव्यू, बहुत डिफरेंस होगा भाई, बहुत डिफरेंस। वो जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स है वो एटलीस्ट उनके इतना तो स्पाइन है कि जो बोलना चाहते हैं बोलेंगे, इनके वो स्पाइन भी नहीं है। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, एक और टेक यूट्यूबर, लेट्स कॉल हिम मिस्टर XYZ। सो मिस्टर XYZ के किसी फ्रेंड ने पूछा था कि यार ये एक फ़ोन है, ये कैसा फ़ोन है, तो बड़ा अच्छा रिव्यू दिया है। मिस्टर XYZ बता रहा भाई मत लेना, बहुत लैग कर रहा है फ़ोन, बिल्कुल मत लेना, हॉरेबल फ़ोन। रिव्यू ग्लोइंग किया है, परफेक्ट रिव्यू, बट खुद पर्सनली बोल रहे हैं बेकार फ़ोन है। मुझे खुद भी पता है वो फ़ोन एक्चुअली एक्सपोज हो गया. हाँ, मुझे खुद भी पता है दैट फोन इज हॉरेबल। मैं खुद यार, शोरूम में टेस्ट करके आया हूँ। तूने देखा होगा बहुत यूट्यूबर्स को ना फैक्ट्री टूर मिलता है, यहाँ पे ले जाते हैं, वो तब पता चल जाता है कि इसके पीछे मोटिव कुछ और है, तो ये नहीं कि दिखा रहे हैं टेक वेक. अबे वो तो ऑफ कोर्स उनका पीआर, अब तो ऑफ कोर्स वो तो ना कंपनीज का पीआर के लिए होता है। देयर आर कंपनीज जो फ्लाई आउट करवाते हैं प्रॉपर, लाइक प्रॉपर लग्जरी. एंड अब तेरे को रियल की कर बत, ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजीज ये लोग कर रहे हैं ना, ये बेसिकली जो यूट्यूबर्स है ना, इनके पूरी लाइवलीहुड कंपनीज के हाथों में, क्योंकि कंपनीज इनको बेचते हैं सैंपल्स और यूनिट्स, ठीक है। अब मार्केट में एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ये इंडियन यूट्यूबर्स तो बिकाऊ है, इनको कुछ भी बेच दोगे ये लोग कर लेंगे, ठीक है। एक का दुक्का ऐसे यूट्यूबर्स है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत पहले देखता था, अब नहीं देखता टेक यूट्यूब, बिकॉज मैं बड़ा हो गया और मेरे पास और इम्पोर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए अदर देन टेक वीडियोस। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, दोनों को है। टेक यूट्यूबर्स का जो ऑडियंस होता है मोस्टली 25 अप टू 25 होता है मेन। मैं तो 27 का हो गया, सो यस। हाँ, द रीजन इज 25 के ऊपर जो भी लोग हो जाते हैं वो लोग उतने टेक में इतना ज्यादा अपडेटेड या उतना उनको इंटरेस्ट नहीं, वो लाइक हाँ ठीक है मिल गया। हाँ, क्योंकि 25 तक है वो कॉलेज के बच्चे होते हैं मोस्टली, और मोस्टली मेल होते हैं, फीमेल तो बहुत ही कम होते होंगे जो टेक वीडियोस देखते होंगे। सो जो ऑडियंस है ना, ये भी मैच्योर हो रही है स्लोली, लाइक दे आर गेटिंग लाइक हाँ यार ये तो टाइम वेस्ट है देखना, ये सारे बिके हुए हैं तो क्या देखेंगे इनका, है ना। नहीं, एक और ये भी रीजन हो सकता है कि फोन्स का ऑटोमेटिकली सारे फोन, चाहे वो आईफोन हो एंड्रॉइड फोन हो, फोन्स की एवोल्यूशन भी बहुत ही स्लो हो गया, स्टैग्नेट, होता ही नहीं, बट तो स्टैग्नेट। हाँ, बट
बट हाँ वो तो है खैर यार, कुछ सस्ते दिखाने के लिए नहीं है ना, बनाने के लिए नहीं है वीडियो, क्या ही दिखाओगे? हाँ, एक cheap जीबी phone रैम में- बढ़ गया उसके लिए वीडियो बना दोगे? हाँ चीप भाई। फोन्स आर गेटिंग गुड एंड गुड फोन्स आर गेटिंग चीपर, जैसे हाँ, मार्कस ब्राउली बोल रहा है आईडी सेड he is one of the to be honest, he is one of the YouTubers that I like. वो तो है। बट हाँ मतलब हेलो गाइस, यस मुझे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ा है क्योंकि मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ओपिनियन बहुत क्लियरली आ नहीं रहा है। एक यूट्यूबर है, लेट्स जस्ट कॉल हिम मिस्टर ABC। इनको मैं बचपन में देखता था, अब तो नहीं देखता। अब होता क्या है, ये जो रिव्यूअर्स होते हैं इनको जो रिव्यू यूनिट्स होते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन के हो, चाहे वो टीवी के हो, चाहे वो पावर बैंक के हो, वो सब इनको कंपनी से डायरेक्टली मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको कोई स्मार्टफोन का रिव्यू यूनिट मिला है तो वो स्मार्टफोन का रिव्यू यूनिट उनको जिस कंपनी का स्मार्टफोन है उससे प्रोवाइड होता है। लेकिन कंपनीज क्या करती है, वो कहती है कि देखो हम तुम्हें ये रिव्यू यूनिट दे देंगे लेकिन तुम्हें हमारे प्रोडक्ट की तारीफें करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं बोलना पड़ेगा, हम पूरा वीडियो चेक करेंगे इससे पहले कि वो रिलीज होए, और अगर कुछ भी गलत हुआ तुम्हें उसको रेक्टिफाई करके रिलीज करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, वरना हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इस डर से सारे के सारे रिव्यूअर्स कंप्लाई करते रहते हैं कंपनीज के रिक्वेस्ट्स पे। अब जो मिस्टर ABC जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ट्रिक ली। इन्होंने क्या करा कि कंपनीज को मुंह पे बोल दिया भाई मैं नहीं कर रहा, तो सारे ब्रांड्स ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था एट दैट टाइम। तो फिर उसको रिव्यू यूनिट्स कहाँ से मिले? वेल उन्हीं डिवाइसेस के जो थर्ड पार्टी एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर्स है, यानी कि को अगर कोई स्मार्टफोन का रिव्यू यूनिट चाहिए तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कंपनी जिसने वो स्मार्टफोन डिजाइन किया है, वो जाते एक ऐसी कंपनी के पास जो उस सेम स्मार्टफोन के लिए एक्सेसरीज जैसे कि फोन केसेस बनाते हैं या स्क्रीन प्रोटेक्टर्स बनाते हैं, उनसे रिव्यू यूनिट लेकर ही डज द रिव्यू ऑफ द डिवाइस। इससे क्या होता है, जो आपकी मेन कंपनी है उसके जितने भी रूल्स है उससे आपका रिव्यूअर फ्री हो जाता है। ये आजकल के लैंडस्केप में बहुत कॉमन हो गया। बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ऐसा ही करते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड अगर हम इंटरनेशनल यूट्यूबर्स की बात करें, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते, उनके फिर भी इंटेग्रिटी होती है कि हाँ भाई हम इनके बिकाऊ नहीं है। सो बैक टू द मेन शो। ये तो बहुत पहले की बात है, अब मुझे पता नहीं क्या सीन है, बट हाँ ये मतलब दिस इज प्रूफ बिक के हुए हैं सारे यार। तुम इंटरनेशनल यूट्यूबर्स का कंटेंट देखो, वो एटलीस्ट एक्चुअल फेयर रियल लेजिट कमेंट्स मारते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फोन की एक जायंट वेल क्राफ्टेड सेल्स पेज बनाते हैं और कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स अपेरेंटली इनके जो रेट्स हैं, इनके जो पेमेंट डिस्पर्सल्स है, वो भी बहुत फालतू का टंटा क्रिएट करके रखा है। बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया में तो भाई सारे डेस्परेट है, एवरीबडी इज डेस्परेट टू बी समथिंग और समबडी। मतलब जिस देश में 8,000 रुपए की नौकरी के लिए 2,000 एप्लीकेंट्स टर्न आउट करते हैं, सोचो कितना डेस्परेशन होगा। ठीक है, तो डेस्परेशन में इंडिया में इतना घटिया प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि अरे हम तो तुम्हें 20 मिनट का सिनेमैटिक के साथ आप तो भाई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स से बकाव हो गया कि लाइक सस्ते में या फ्री में कोलैब में बस एक छोटी सी चीज दे दो, वो प्रॉपर वीडियो बनाना दे देते हैं। और उन्हें लगता है कि ये बढ़िया है, इवन दो वो रियलाइज नहीं करते कि उनका ब्रांड बिक रहा है, उनका ब्रांड डाइल्यूट हो चुका, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे वो जो 5 लाख फॉलोअर्स है वो कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, बट इसके अलावा पता है इस होल सिस्टम में ना इंडियन यूट्यूबर्स खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू करें और ऐसी हरकतों के अगेंस्ट जाए, बट वो होने नहीं वाला। क्योंकि जस्ट बिकॉज, एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑब्सीन होने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज तुम्हें डेस्परेट नहीं हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कोई और बेकारी डेस्परेट नहीं आएगा। ये हाथ मारो 2 लाख भिख मंगे निकल आते हैं भाई। इसी वजह से एक बंदा तेरे से हाई इंटरनेट करवाता है 25 रुपए में। बट हाँ, भारत सरकार इसमें पता है इंटरव्यू कर सकती है, लेकिन दे आर नॉट वेरी, दे डोंट इंटरफियर। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट इंटरफियर, बट वो नहीं कर। Maybe because वो थोड़ा ग्रे एरिया हो जाएगा ना, तो वो ज्यादा इंटरफेयर करने लग गए यार हम भाई देख, मैं तेरे को मौका बोल रहा हूँ, ये टोटल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है भाई। ये एपिसोड हेवीली सेंसर करना पड़ेगा कसम से भाई। तो ये पूरा एपिसोड बीप ना होने वाला है। वैसे तो गाली दे सकता है, आई थिंक वायरल तो हो जाएगी भाई। एक तरीका होता है ना देने का, भद्र तरीका, वो तरीका मैंने क्रॉस कर दिया कि यार ये पता है इमेंसली फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ मतलब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, इनकी शक्ल, मतलब अगर कोई इसकी शक्ल देखे आप पब्लिक में, वो इसको बिकाऊ मानेगा भाई।
सोल्ड आउट टू चाइना या सोल्ड आउट टू कोरिया मानेगा, दे विल डिनाई इट, लेट देम डिनाई इट। वो जानते हैं कि वो सच है, बट वो कभी ढंग से कर नहीं पाएंगे। तुम इनके रिव्यूज देख लो यार, इंटरनेशनल यूट्यूबर से कंपेयर कर लो। वो चल ठीक है, 2 मिनट के लिए हम मान लें कि इंटरनेशनल यूट्यूबर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, पहली चीज तो वो बिल्कुल ही गलत है। तुम उनके कंटेंट और उनके कमेंट्स पे कंपेयर करो, ठीक है, क्या वो लोग बोल रहे हैं उस पे कमेंट, उस पे ध्यान दो। ये बंदा जो इंडियन यूट्यूबर्स है वो क्या बोलेगा, अरे इस फोन में ये सब फीचर्स है, ऐसे ऐसे फीचर्स है, ऐसे ऐसे फीचर्स है। ये इंडियन यूट्यूबर्स करेंगे। इंटरनेशनल यूट्यूबर्स क्या करेंगे, वो फीचर्स तो बताएंगे ही क्या क्या है, सिर्फ 2 मिनट लेंगे पूरी वीडियो का, बाकी Yes. में उसकी सारे प्रोज और सारी गालियां दुनिया भर की देंगे, सारी तारीफें, सारी गालियां देंगे। पूरी वीडियो फीचर्स दिखाने नहीं लगा देते और फिर उसके और बाद यही पे हमारा सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन आता है। जो लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल और इंडियन यूट्यूबर्स को कंपेयर करना अनफेयर है, अरे भाइयों अपना दिमाग चलाओ। इंटरनेशनल यूट्यूबर्स एटलीस्ट फेयर रिव्यू देते हैं, ये लोग सिर्फ एक लिटरल मार्केटिंग वीडियो बना रहे हैं। इनसे वीडियो बनवा लेते हैं, इनके एम्प्लॉइज का कॉस्ट निकल आता है। कंपनीज का क्या है, उनको सिर्फ फ्री यूनिट देना है, SKU, ठीक है, और इनका 10 मिलियन का मार्केटिंग, 10 मिलियन ऑडियंस का मार्केटिंग हो गया, कंपेयर टू करोड़ों रुपए जो उनको स्पेंड करने थे एक एडवर्टीजमेंट बनाने में, मतलब नारी और Exactly. प्रॉपर कैमरा। कॉस्ट कितना बच गया इनका UGC से। वही लेकिन हाँ, makes sense. लेकिन हाँ, देयर इज अ पॉइंट एंड अ टाइम एंड अ प्लेस जहाँ पे ये सब काम करना बंद कर दे। ये होता है ना शॉर्ट टर्म गेम्स, छोटा गेम खेल रहे हैं, वही है बेसिकली। अब ये छोटा गेम खत्म, ये छोटा गेम ही था, ये खत्म होने वाला है। 10 साल छोटा गेम ही होता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल ये होता है लॉन्ग गेम। 1 जनरेशन, 3 जनरेशन, 5 जनरेशन ये होता है लॉन्ग। 10 साल 12 साल फिर भी छोटा गेम होता है भाई। पर what you said is right, but वही है कि अभी YouTubers are blinded by money, Indian YouTubers at least, and companies that इतना उनको like दे दिया है कि एंड they सबसे and they fear कि कंपनी को बैन ना कर दे, so they now bow down to the capitalistic bow down. down. And you know what is the hilarious part? भाई 1.5 से 2 करोड़ का घर होता है इन पे मिनिमम, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का वेल बिल्ट हाउस, अच्छी गाड़ियां है, बेवकूफ जरूर है लेकिन गरीब भिखमंगे तो नहीं है, ये तो प्रूफ। हाँ वो तो है, वो तो है। तो ऐसा भी नहीं है कि कल को इनको अगर ये ब्रांड्स बैन कर देगी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मे भी हो सकता है इनको रिव्यू यूनिट्स मिलना बंद हो जाए, बट जहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना, वह एक नया सोल्यूशन इमर्ज होता है। जैसे मैंने बोला ना, एक ब्रांड एक यूट्यूबर को थर्ड पार्टी एक्सेसरीज प्रोवाइड कर रही, थर्ड पार्टी एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रही थी रिव्यू यूनिट्स, वैसा एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। तो इट्स as simple as that. That's about it for my frankly very, तो guys बस Uncensored episode. yes, ये बहुत, ये मतलब एक लेवल ऑफ अनफिल्टर्डनेस पे चला गया था। ऑफ कोर्स मैंने जितना इसमें होल्ड बैक करने की कोशिश करी है, बट सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा।